आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में हम जानेंगे एचटेट पीजीटी मैथ्स जो 2022 में हुआ था पेपर हमारा एचटेट का, कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा अद्विन अंदाज में। जिन क्वेश्चंस को आप हल करने में काफ़ी टाइम लगा देते हो तब जाके उसका आंसर आता है, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को करेंगे अद्विन अंदाज में छोटा। मेरे पास काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, बोल रहे थे कि बाबा जी आप एक बार जो पेपर है ये एचटेट वाला, इसका सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो देखिए बच्चे कि हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को अद्विन अंदाज में। तो पहले तो इनका जो बुकिश मेथड होगा उसको जानेंगे, उसके बाद इसकी जो एडविन ट्रिक बनेगी हम उसको भी जानेंगे अद्विन अंदाज में। तो देखिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं। 91 से लेके 150 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 150 तक सभी क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। पहले मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बेहद ही ट्रिकी हैं, जिनका तो आंसर ही विद इन 2 और 3 सेकेंड आ जाता है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो देख भाई कैसे करेंगे। एक ये सवाल है भाई हमारे पास डिटरमिनेंट का। इसमें हमें डिटरमिनेंट दे रखी है कि कहता है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो 0 है। तो ए बी सी किस में होंगे? AP में, GP में या HP में या किसी में भी नहीं होंगे। तो देखो भाई, पहले तो इसका जो बुकिश मेथड है उसको जान लेते हैं कि जो बुकिश मेथड होगा उससे कैसे होगा। और केवल विद्यार्थी को जरूर नहीं कि मैथ पढ़े, बिना मैथ पढ़े कैसे पास होगा हम वो जानेंगे। ठीक है भाई, तो देखो ये है भाई हमारे पास सवाल। तो इसका पहले हम जानते हैं एक बार बुकिश मेथड। बुकिश मेथड जो आपने पढ़ा होगा ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनको मैथ आता है। जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता उनके लिए हम बाद में बताएंगे एडविन ट्रिक। तो एक बार ये देखो भाई कि हमें क्या दे रखा है। भाई इस सवाल में देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक इसमें ऑपरेशन लगा लेता हूँ। ठीक है, बाय ऑपरेटिंग इसमें एक ऑपरेशन लगा दिया हमने। ये है R1 पहली रो, दूसरी रो और ये क्या तीसरी रो। ये कॉलम है C1 C2 C3। आप किसी भी रो या कॉलम में ऑपरेशन लगा सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे R3 में लगा दिया ऑपरेशन, कैसा लगा है कि इस R3 में से, ठीक है, अगर मैं पहली को कर दूँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ अल्फ़ा से गुणा करके और इन दोनों का एडिशन अगर यहाँ घटा दूँ तो 0 बन जाएगी। यही तरीका पढ़ा होगा आपने कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बनाओ तब जाके यहाँ 0 वैल्यू आ सकती है डिटरमिनेंट की। तो देखो ऐसा बना लेते हैं कि a अल्फ़ा प्लस बी कब बनेगा भाई? मैंने यहाँ गुना कर दी अल्फ़ा से, यानी कि पहली रो की ये जो R1 है इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी अल्फ़ा से, और उसमें फिर R2 को जोड़ दिया, ये B, ये हमने R2 को जोड़ दिया और फिर घटा दिया R3 में से इनको। ठीक, ये तो देखो भाई हमारे पास फिर एक क्या निकल के आता है। डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा के साइन से, ये कर लिया। तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई। हमने लगाया है ऑपरेशन केवल R3 में, तो R3 को ही लिखना मॉडिफाई फॉर्म में, बाकी सब लिखो यूं के यूं, A B और ये A अल्फ़ा प्लस B, फिर ये B C और ये है B अल्फ़ा प्लस C। तो देखा बच्चे हमने क्या किया भाई, R3 में यानी कि इस वाले में इसकी अल्फ़ा से गुना और प्लस B घटा दिया, यानी कि सेम ये बन गया ना। ठीक है, चलो एक बार लिख देता हूँ। ये लो हमने क्या किया है, A अल्फ़ा प्लस B क्या घटाया है, पहली रो की इसकी यानी कि अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और ये जोड़ के। ऐसे ही इस वाले में ये हमारे पास यहाँ ये तो है ही कि B अल्फ़ा प्लस C, और हमने देखो यहाँ से क्या घटाया है भाई, इसकी क्या की हमने पहले वाली रो की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से और ये जोड़ के दूसरी रो ये B अल्फ़ा और ये प्लस C। ठीक, अब ये वाला यहाँ तो पहले ही 0 है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, इसको देखो अगर मैं घटाऊँगा यहाँ पे तो ये कुछ और बदल जाएगी इसकी शक्ल। तो घटाओ भाई, ये 0 माइनस इसकी हमने मल्टीप्लाई की है अल्फ़ा से, तो ये A अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बी अल्फ़ा, और इसमें हमने क्या किया, प्लस ये R2 को जोड़ दिया कि ये बी अल्फ़ा प्लस सी। अब देखो इतनी बन गए हमारे पास ये, ठीक। तो देखो भाई फिर कितना आ जाएगा सोल्व होके, ये हमारे पास आ गया ए बी और ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस बी। अब देखो ये तो बिल्कुल सेम है भाई, ए अल्फ़ा प्लस बी माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी, इससे ये कट जाएगा और एक बार लिख दो भाई बी सी दूसरी वाली रो, थर्ड रो में हमारे पास 0। अब ऐसे ही इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचा है हमारे पास 0। और देखो भाई यहाँ पे ये बाहर माइनस ए अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा 2b अल्फ़ा प्लस 2b अल्फ़ा और ये है भाई प्लस सी। मतलब एक ऑपरेशन लगाया और हमने देखो ये डबल डबल 0 मिल गई। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। अगर हम इसको एक्सपेंड करें अलोंग थर्ड रो के अलोंग, इसको अगर मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूँ तो देखो भाई 0 इंटू दिस, वो तो 0 आएगा, तो 0 इंटू ये 0, उसके बाद ये 0 इंटू फिर जो भी आएगा वो तो जो 0 आएगा। अब ये वाला ले लो माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी। तो देखो इसके सामने जो होता है उसको लेके चलते हैं। तो देखो इसके सामने हमने किया है इसको ऐसे एक्सपेंड थर्ड रो के अकॉर्डिंग। अब देखो सिंपली है, डायरेक्ट यू कैन अप्लाई शॉर्टकट यहाँ भी कि इसके देखो सामने हमारे पास ये है और इसके कर दो आर पार मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ए सी और माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ जो है देखो भाई क्वेश्चन में बराबर 0 चला हुआ था, तो यहाँ इसको बराबर 0 चलाओ, ये बराबर 0 चला हुआ है। ये बुकिश मेथड है, कोई बात नहीं, आपने ऐसे ही सीखा है जब भी आपने सीखा है। बाकी मेथड मैं आपको कोई बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा बच्चे। अब देखो भाई इसने क्या बताया, ये बोला कि भाई इनकी मल्टीप्लाई 0, दो चीज़ों की मल्टीप्लाई 0। अब देखो उसने ये कहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 है। अब यहाँ देखो भाई अल्फ़ा यहाँ पे इसमें, अब यहाँ से वैसे हमको ये नज़र आ ही रहा है कि ये तो 0 भाई देखो हो नहीं सकता, यहाँ पे इसमें कांस्टेंट आया हुआ है, ठीक है। और अब जो ये चीज़ है हमारी, ये तो 0 हो नहीं सकती, तो फिर ये 0 हो जाएगी, यानी कि माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी, ये तो 0 होगा नहीं, तो फिर ये 0 हो जाएगा कि ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं उसको साइड ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर। और ये जो कंडीशन होती है हमारी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका मीनिंग क्या है कि जो ए बी सी हैं वो किस में है प्यारे बच्चे, वो जीपी में है। किस में है, वो जीपी में है। देखो यहाँ से अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ कि भाई b बाई ए, एक a यहाँ ले आया तो यहाँ c बच गया और एक भी मैंने नीचे उतार दिया, तो जो रेशियो है b और a का, c और a b का, ये सेम आता है। तो ये बन गया भाई हमारे पास कि जो ए बी सी है वो जीपी में है, ठीक है। तो देखो छोटी सी कंडीशन होती है एपी और जीपी के लिए, ये नोट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ये लीजिए नोट डाल देता हूँ कि अगर ए बी और सी ये तीन चीज़ें हैं, किसमें हों भाई, एपी में अगर हों, तो एपी में क्या होगा, ये जो है ना नीचे बीच वाला, इसकी जस्ट डबल कर दो, इसका डबल कर दो, और जो ये हैं इनको ऐड कर दो, ये कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, तो और अगर जीपी में आ जाएं कि ए बी सी, ये अगर जीपी में हो तो देखो यहाँ तो हमने क्या किया, देखो डबल हुआ। जीपी में क्या हो जाता है, बीच वाले का स्क्वायर और जो साइड वाले हैं जो बैठे हुए अगल बगल में, इनकी यहाँ तो प्लस किया है, उसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई कि ए इंटू सी, ये कंडीशन होती है भाई। तो ये एपी जीपी वाले क्वेश्चन जो है हर साल आपके एग्जाम में आते हैं इस टाइप से, ठीक। और ये कंडीशन का शॉर्टकट है। तो प्यारे बच्चे, हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलना और ये तरीका फॉलो हमको बिल्कुल भी नहीं करना।
हमें क्या करना है, अपना कीमती समय बचाना होता है। ये तरीका उनके लिए है, ये बुकिश मेथड उनके लिए है जिनको मैथमेटिक्स आता है, क्योंकि वो ऐसे ही करेगा अप्लाई एग्जाम में बैठने के बाद। अब देखो मैं बताता हूँ आपको उन बच्चों के लिए जिनको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और HTET जो क्रैक नहीं हो रहा, तो फिर देखिए बच्चे कैसे करेंगे सेकंड मेथड। अब ये बिल्कुल बेस से बताऊंगा मैं आपको। बेसिक मतलब वो नहीं के लंबा चलेगा, ये होती है अडवांस ट्रिक जो आपका कीमती समय बचाएंगी। और ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, केवल बेसिक नॉलेज। अगर आपको केवल बेसिक नॉलेज है, क्योंकि देखो बच्चे आपने भाई देखो BA में मैथ लिया, +2 में, BA में, BSc में, फिर आगे MSc में किया, तब जाके आपने सोचा कि हम PGT वाला HTET क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको बेस तो आना चाहिए, बेसिक नॉलेज। देखो कैसे बेसिक नॉलेज, ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो ये A B और यहाँ A अल्फ़ा प्लस B, ये है B C और ये B अल्फ़ा प्लस C, यहाँ है A अल्फ़ा प्लस B और ये है B अल्फ़ा प्लस C और यहाँ 0, ये पूरा बराबर है 0। तब वो कहता है कि बताइए कि भाई जो ये A B C हैं ये किस में हैं, देन A B C आर इन, ये किस में होंगे ये बताइए। तो देखो भाई सिंपल सा अगर यहाँ देखा जाए, उसने पूछा है ABC के बारे में, किसने पूछा है ABC के बारे में, और यहाँ देखो ABC तो दिख रहा है, एक ये अल्फा फालतू की चीज़ है ना। एक पॉपुलर सॉन्ग था अमिताभ बच्चन का, बहुत पुराना था कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। अब इसका क्या काम है, ये तो बदनाम हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे अल्फ़ा का, तो इसको भगाओ यहाँ से। अब देखो ये कैसे भागेगा, सिंपल है, अल्फ़ा को ही 0 कर लेना है बच्चे, मत घबरा, एक तरीका और लाऊंगा जो उसका भी बेसिक होगा। अब देख अगर मैं अल्फ़ा को ही 0 कर लेता हूँ, ये देखो भाई, क्योंकि उसने पूछा ही उसका था ABC के बारे में, तो ABC पे फोकस करो ना, अल्फ़ा को हटाओ यहाँ से। तो देखो अगर मैं अल्फ़ा को 0 पुट कर देता हूँ तो देख बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से ये आ जाएगा AB, ये तो 0 हो गया अल्फ़ा, तो केवल B बचा। अब यहाँ से ये BC, ये तो 0 हो गया अल्फ़ा, तो केवल C बचा। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बचा भाई BC और ये 0 और ये बराबर है 0, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट हमारे पास केवल वही है जिसमें A B और C हैं। अब उसने कहा था कि A B C कैसे हैं। अब देखो भाई यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाओगे तो लंबा चलेगा, ऑपरेशन मत लगाओ, सिंपली इसको जस्ट आप सोल्व कर लो भाई, सिंपली आप इसको जस्ट सोल्व कर लो। तो देखिए डिटरमिनेंट अगर मैं यहाँ से हल कर देता हूँ इसकी, तो देखो भाई हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट हल करने के बाद इसी से कर लेता हूँ कि ये A और फिर C इंटू 0, ये 0 और यहाँ से ये C का स्क्वायर, यहाँ से फिर ये माइनस B और यहाँ से ये B इंटू 0 और ये माइनस का BC, ऐसे होता है ना। देखो ये होता है प्लस वाला, ये होता है माइनस और ये चलता है प्लस। बेटे में सोल्व करते हैं, तो A इंटू दिस क्रॉस दिस, फिर माइनस B इंटू दिस क्रॉस दिस, फिर प्लस B इंटू ये लीजिए प्लस B इंटू दिस क्रॉस दिस, तो ये आ जाएगा BC और माइनस BC, ठीक है भाई। तो ये देखो BC माइनस BC, ये तो वैसे 0 हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा कि माइनस AC का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास B स्क्वायर C, और यहाँ भाई ये तो 0 ही हो गया, तो ये बराबर 0 आ गया इतना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास और क्या आता है, C अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से माइनस AC और यहाँ से फिर आ जाएगा ये प्लस का B स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से और क्या निकल के आता है कि या तो क्या होगा भाई मल्टीप्लाई है, या तो ये 0 या फिर ये 0, तो दिस इम्प्लाई दैट C बराबर 0, या फिर माइनस AC प्लस B स्क्वायर ये बराबर 0। उसने कहा था कि ABC आर इन, भाई ABC फोकस करो ये वाला, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये ले प्यारे बच्चे क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई कंडीशन फॉर GP कि जो ABC हैं किस में होंगे, वो GP में होंगे। तो बस ये सवाल का आंसर आ जाएगा कि जो ABC हैं वो किस में हैं प्यारे बच्चे, GP में हैं।
किस में है, वो जीपी में है। तो भाई ये तो हो गया इसका सेकंड मेथड। ये उनके लिए था जिनको डिटरमिनेंट सोल्व करनी आती है, जिनको देखो ये ऑपरेशन नहीं करने आते, जिनको ऑपरेशन लगाने नहीं आते, भाई जिनको आते हैं वो तो कर लेगा ऑपरेशन लगा के। अब जिसको ऑपरेशन ही नहीं आता कि कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे चीरफाड़ होगी सवाल की, तो यार उसने पूछा था कि ABC के बारे में पूछा था, तो बस अल्फा को ही हटाओ यहाँ से, वो हटा दिया, सवाल का आंसर आ गया। अब डिटरमिनेंट भी सोल्व करनी ना आए, ठीक है, कुछ बच्चों को केवल प्रॉपर्टी ही पता हो कि भी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आपके सामने हाजिर है थर्ड मेथड। तीसरा तरीका भी जान ले प्यारे बच्चे, बिकॉज यू आर वाचिंग एडविन मैथ। अब देख भाई तीसरा मेथड, आपको मैं सवाल दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि A B और ये A अल्फ़ा प्लस B C B अल्फ़ा प्लस C और फिर है वही A अल्फ़ा प्लस B और ये B अल्फ़ा प्लस C और यहाँ पे 0 और ये बराबर 0। तो कहता है कि देन A B C किस में होंगे प्यारे बच्चे। तो देखो भाई ये जो ABC है ना, ये किस में होंगे, अब ये जानना है भाई। अब देखो मैंने बताया कि केवल बेसिक नॉलेज से सोल्व करना है, बेसिक नॉलेज से, ट्रिक वरिक कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ये देखो जरा ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी हमारे YouTube पे, और डिटरमिनेंट चैप्टर की वीडियो 2 फिलहाल भी अभी भी हैं YouTube पे, और उनका हेडिंग है पुष्पा मूवी से। पुष्पा मूवी में एक गाना आया था कि ओ बोलेगा या ओ बोलेगा शाला। तो उन दोनों पार्टों में, एक में तो हमने केवल पुष्पा से ओ बुलवाया है कि पुष्पा खाली ओ बोल तू, और दूसरा जो पार्ट है उसका डिटरमिनेंट का ही, उसमें पुष्पा से हमने 2 बार ओ बुलवाया है, ठीक है। तो यहाँ केवल एक बार ही ओ बोलने से काम चल जाएगा। तो देखिए कि यह पुष्पा कैसे झुकेगा शाला। तो देखो भाई यहाँ पे देखो क्या है इसमें, ये कहता है कि जो डिटरमिनेंट है ना वो बराबर 0 है, कि यहाँ पे डिटरमिनेंट बराबर 0 के है। अब देख प्यारे बच्चे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाए, रो या कॉलम 0 हो जाए, तो किस में होगा वो, तो उसकी जो वैल्यू हो 0 हो जाती है डिटरमिनेंट की, ये पढ़ रखा है। अच्छा अब भाई वही कर लो जो जहाँ पे हमको ये मैक्सिमम ये अल्फा दिखे, इसमें तो कहीं है ही नहीं अल्फा। तो अब पुष्पा क्या बोला कि ओ बोलेगा। अब देखो ये जो कॉलम है, अगर मैं इस कॉलम को ही 0 कर दूं या आप इस रो को 0 कर दो, प्रॉपर्टी है, अगर आप एक रो, ये एक कॉलम या एक रो, ठीक है, एक कॉलम या एक रो अगर 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब देख भाई अगर ये कॉलम 0 है, अगर ये ओ बुलवा दिया यानी कि 0 है, तो यहाँ से देखो अगर ये कॉलम 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा प्यारे बच्चे, कि यहाँ से ये देखो भाई कि A अल्फ़ा प्लस B इसकी वैल्यू 0 और ये B अल्फ़ा प्लस C ये 0 और 0 यहाँ पे है। अगर 3 0 यहाँ पे होती तो इसका आंसर 0 होता, प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड। अब देखे बच्चे यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से अल्फ़ा निकाल ले भाई, ये वहाँ जाके -B और अल्फ़ा नीचे पटक दे, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा निकाल ले बच्चे, ये यहाँ जाके -C और B को यहाँ पटक दे। अब सिंपल मैथ तो पढ़ रखा है, बिल्कुल बेसिक, अल्फ़ा बराबर इसके है, अल्फ़ा बराबर इसके भी है, तो बाई दिस, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, तो भी दोनों भी इक्वल होंगे कि -B/A बराबर होगा -C/B, माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर यहाँ गुना करेगा तो हमारे पास B² = AC आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है, देखो यही हमने पढ़ते आए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि ABC किस में है भाई, इसका मीनिंग है कि ABC तो GP में है। किस में है, ABC तो GP में है। अब देखो इसी सवाल पे PhD करा के मानूंगा तो देख बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो यार, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसको ले लो इसको। अब देखो एक बार तो ये ले लो, खाली एक बार ये वाला ले लो, फिर वहाँ आपके बनेंगी 2 डिटरमिनेंट। अब 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगी, उनको फिर आप अलग अलग सोल्व करो, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा कि आपका क्वेश्चन बन सकता है 5-6 नंबर का। हमें लंबा नहीं चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अदबिन अंदाज में चीज़ों को केवल बेसिक मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो भाई एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ उन बच्चों के लिए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो एडविन मैथ से एडविन ट्रिक सीखना चाहते हैं। एडविन मैथ्स ऐप
आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है बच्चे, इस ऐप पे आपको जो ये जो एग्ज़ाम चला हुआ है HTET का, इसका कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और वो भी अद्विन अंदाज में। सभी चीज़ों को यहाँ पे सिखाया हुआ है, हर चैप्टर की ट्रिक आपको मिलेंगी। केवल नॉट ओनली ट्रिक, भी पूरा चैप्टर केवल ट्रिक से ही सिखाता हूँ मैं, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है यार। अगर वहाँ आप बुकिश मेथड लगाओगे तो डेफिनेटली आपका कीमती समय खराब हो जाएगा बच्चे। हमें क्या करना है, कीमती समय बचाना होता है और एडविन ट्रिक लगा के सिलेक्शन पाना होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, फिर भी अगर यहाँ से आपको कोर्स परचेजिंग में अगर कोई भी समस्या या डाउट आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 9991481563। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखें बच्चे, उसके बाद जो इसके अगले जो क्वेश्चन हैं जो आप काफ़ी लंबे लंबे करते हो, उनको हम छोटा करके दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई, फिर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, ये देखो, ये भी आपने बड़ा ही किया होगा, कोई बात नहीं, हम छोटा करेंगे। ये लो, ये था कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। ये क्लास 11वीं का क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाले चैप्टर का है। और देखो भाई, यहाँ पे अब पहले तो एक बार भाई हम करते हैं बुकिश मेथड, यानी कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स आता है वो कैसे करेगा, वो करेगा बुकिश मेथड से। ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको कि जिनको भाई मैथ बिल्कुल नहीं आता, छोड़े हुए 4-5 साल हो चुके हैं, बस फार्म भर देते हैं, अब वो केवल बेसिक से कैसे करेंगे बाद में वो जानेंगे भाई। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, कहता है कि ये पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस टाइप से हैं। तो हमें निकालना सम ऑफ एन टर्म, ये इसमें एन टर्म तक हैं, इन एन टर्मों का सम, यानी कि भाई SN निकालना है। तो देखो, सब में से एक बात तो क्लियर है कि 8 दिख रहा है, 8 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 11, फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 111। इस टाइप से चलते गए और कुल मिला के हमारे पास कितनी है भाई, ये है हमारे पास यहाँ पे एन टर्म। ठीक है बच्चे, अब देख भाई, इतना तो कर दिया। अब ये तो हमको पता है कि ये क्वेश्चन है 11वीं क्लास का, अब वहाँ टॉपिक APGP हैं, AP तो वैसे कट गया नए सिलेबस में, अब केवल GP बचा वहाँ पे 11वीं क्लास में। तो देखो, तो भाई कैसे करेंगे फिर, GP बनानी है। आप देखो GP कैसे बनेगी, उसके लिए एक टेक्निक लगाते हैं, GP बनाते हैं। तो क्यों ना हम पूरे का पूरे को 9 से गुणा भाग कर दूँ, 9 से भाग भी कर दिया, 9 से गुणा भी कर देता हूँ, ये 9 से गुणा भी कर दिया, तो 9 से गुणा होके हमारे पास अब ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ताकि हमें GP सीरीज मिल जाए। ठीक है, तो देखो उसके बाद 8/9, GP तो नहीं मिल रही है, बेबी मिलेगी बच्चे, शांति रख। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख डाला 10-1 करके, इसको लिख डाला 100-1 करके, और इसको लिख डाला 1000-1 करके, चलता गया कहाँ तक, ये तो एन टर्म थी भाई, तो यहाँ तक जो है हम चलते आ गए। उसके बाद देखो कुछ कुछ नज़र आएगा आपको सीन यहाँ पे, ये है 8/9, ये देखो 10 है, 10 की पावर 1, आगे देखो कितना है प्लस, फिर देखो 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे है हमारे पास क्या 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऐसे चलता जाऊँगा। कितनी टर्म है प्यारे बच्चे, ये एन टर्म है भाई, कितनी है एन टर्म है, तो ये तो हो गया। अब देखो -1, ठीक है, अब ये देखो -1 -1 -1 कितनी बार, n बार, यानी कि -1 फिर -1 फिर ये कितनी बार ऐड हुआ है, तो n बार ऐड हुआ है, और ये क्या आ जाएगा माइनस का n। n क्या है, ये जो एक ऐड हुआ है इतनी बार, ये लो × 1 कर देता हूँ। ठीक, अच्छा भाई, तो ये तो देखो बिल्कुल GP साफ दिख रही है हमारे पास। तो इसका तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 8/9। अब देखो GP का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ GP। तो SN जो होता है इस टाइप का होता है कि A और यहाँ पे R की पावर n-1, और नीचे सेम यही आ जाएगा R-1। कब होता है ये जब होता है जब R हमारा ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि भाई तभी तो घटेगा उसमें से एक, अगर छोटा होगा R तब घटेगा एक में से यार, सीधी सी बात है यार। तो देखो पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे इसमें कितनी है भाई, 10 है,
तो देखो 10, कितनी टर्म है, n टर्म है, -1, नीचे यही 10 -1, पावर छोड़ दे, ये है n इंटू 1, ये n हो जाएगा बच्चे। अब कर दो भाई इसको, तो देखो ये क्या आया, ये आ जाएगा हमारे पास 8/9 और ये 9 हो जाएगा, तो चलो 9 हो जाएगा तो लिख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। गुणा करो भाई, अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 10 की पावर n और एक ये थी, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होगी, बेस सेम था, और ये माइनस का 10, ठीक है। और उसके बाद लघुत्तम लूँगा तो ये 9 है, वहाँ जाके हो जाएगा 9n, और ये यहाँ पे लिख दिया हमने 9, ठीक। तो देखो गुणा कर दो, 9 निम्मा 81, ये आ जाएगा 8 और 9 निम्मा 81, 10 की पावर ये है n+1 और -9n और ये -10, n के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। तो देखो कौन सा ऑप्शन मिला भाई, 8 सब में है, 10 की पावर n+1 इन दो में है, फिर -9n और -10, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये तो हो गया बुकिश मेथड, ठीक है, जो आपका टाइम खराब करेगा, और हमें क्या करना है, टाइम खराब नहीं करना, अपना कीमती समय बचाना होता है बच्चे। तो अब उनके लिए है ये जिन्हें केवल बेसिक आता है, मैथमेटिक्स से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं। अब आते हैं एडविन ट्रिक पे बच्चे। तो देख भाई क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ n टर्म, ये जो n टर्मों का सम क्या होगा, 8 + 88 + 888 एंड सो ऑन, ऐसे हैं ये n टर्म्स, ठीक। अच्छा, तो उसके बाद जो हैं ऑप्शन भी एक बार लिख देता हूँ कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे भाई। पहला तो ये ऑप्शन था, दूसरा ये ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा हमारे पास फिर इसमें है, ये ऑप्शन है कि 8/81 10⁻n+1 -9n -10, और चौथा इसमें जो ऑप्शन है ये दे रखा है इस टाइप का, ये है भाई, ठीक। तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, देखो सम दे रखा है उसने यार, ये n टर्मों का सम है और ये उन n टर्मों का सम, ये रहा, ये तो सम है। अब ध्यान से अगर देखा जाए, ये हमारे पास क्या है इतना, ये है पहली दो, यानी कि A1 ये A2 ये A3 टर्म है ना, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म। ये देख प्यारे बच्चे, ये क्या है, दिस इज S1, पहली टर्म का सम। अगर मैं दो टर्म लेता हूँ, दो ले ली, ठीक है, तो S2 क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 88 + 8, 8 और 8 16, 96, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा फिर हमारे पास तीन टर्मों का सम, इन तीनों को जोड़ लेंगे उस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो यार सीधी सी बात है, उसने दे रखा है हमको सम, यह है n टर्मों का, तो क्यों ना एक के लिए लेकर देख लें, लेट अस चेक फॉर n = 1 के लिए, तो देख लो, पहले के लिए चेक कर लो, चेक फॉर n = 1 के लिए। अगर मेरे पास n टर्म ना हो, सीधी सी बात है यार, अगर n टर्म है ही नहीं, टर्म केवल एक है, तो भाई हमारे पास S1 तो 8 आया। अब n 1 रखने पे, ध्यान से सुनना, अब n 1 रखने पे जहाँ सम हमारा 8 आ जाए वही तो आंसर होगा बच्चे। तो बस कर ले भाई ट्राई। तो जैसे पहला मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये मैंने ऑप्शन ट्राई किया, ऑप्शन नंबर ए पे अगर मैं ट्राई मारता हूँ तो देखो कैसे भाई, n की जगह 1 रखो तो ये 8/81, n की जगह 1 रखने पे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 10 की पावर 2, वो हो जाएगा 100। उसके बाद माइनस n की जगह 1 रखो तो ये 9, 10 में से 9 गया 1, कितना आया भाई, ये तो 99 हो गया, 8 और ये 81 और यह 99, 9 निम्मा 81, 88/9 आया, जितना चाहिए था हमारा 8, मतलब 8 नहीं आ रहा, 8 के बराबर नहीं आया सम 1 रखने पे। उसके बाद फिर भाई 2 रख के देख लो, ये ऑप्शन बी रखो, ऑप्शन बी में क्या था, वही n की जगह हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 और ये 81, यहाँ पे 1 रख के देखा हमने तो ये 10 माइनस यहाँ पे 1 रखा तो 10 और 9 19 हो गए, ये तो नेगेटिव में आ गया कि 8/81 और माइनस का 9, ये भी बराबर नहीं आएगा 8 के, तो
अब ऑप्शन सी देखो, तो सी में देखो भाई क्या है, अब बी हो गया, अब सी को ट्राई करते हैं। तो रखो यहाँ पे यह आ जाएगा 8/81, n की जगह 1 किया तो ये करेगा 2, 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 100, फिर माइनस यहाँ 1 किया और ये 10 हो गया 19। ठीक, अब देखो भाई 100 में से 19 गया, ये बच गए 81, ये कट जाएगा। अरे भाई वाह, ये तो 8 बच गया, तो यही इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा। अगला में क्या देखो, यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यार आप मतलब सिंपल अप्रोच लगाओ ना। ये मैथमेटिक्स कहाँ लगाना है, जब आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे तब लगाना है, लेकिन अब आपको क्या लगाना है, केवल अब आपको एडविन ट्रिक लगानी है और अपना कीमती समय बचाना है बच्चे। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद फिर देख भाई, उसके बाद और ले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल ट्रिक से ही हो जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मैथमेटिक्स लगाने की, कोई ज़रूरत ही नहीं मैथमेटिक्स लगाने की। तो देखो अब भाई ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 126 था। इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई पॉलीगन है, अगर कोई बहुभुज है जिसकी n भुजाएं हों, उसमें कितने डायगोनल जो हैं बनेंगे, ये देखना है भाई हमने। तो आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि भाई कितने होंगे उसमें। तो इसका जो बुकिश मेथड है वो देख लो पहले, तो उसके बाद ट्रिक देख लेंगे भाई कि क्या ट्रिक बनेगी। तो देखो ये तो वही तरीका उसके लिए जिसको मैथ आता है। नाउ पहले बुकिश मेथड, नाउ बुकिश मेथड। तो देखे बच्चे बुकिश मेथड, भाई पॉलीगन है ऑफ एन साइड का है। अब अगर पॉलीगन एन साइड का तो उसकी एन ही वर्टिसेज होंगी। तो ये देखो कि एक जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, जिसकी साइड एन हो, उसके पास एन ही वर्टिसेज होते हैं। जैसे कि ये हैं पंचभुज है, पेंटागन है, 5 भुजा हैं, 1 2 3 4 5 साइड हैं। क्यों देखो 5 ही वर्टिसेज हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब जैसे 4 वाले में 4 ही होंगे वर्टिसेज। ठीक, अब इनमें से कोई सी 2 को जोड़ें, इसको जोड़ें या इसको जोड़ें, इसको किसको जोड़ लें, तो बाय ज्वाइनिंग एनी 2 वर्टिसेज एट ए टाइम। अगर हम जोड़ते हैं, जैसे इसको जोड़ेंगे तो, या इसको जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर इसको जोड़ेंगे, या इसको जोड़ेंगे, या इसको जोड़ेंगे, मतलब 2 वर्टिसेज जोड़ने पे या तो हमको मिलेगी साइड या मिलेगी हमको डायगोनल उस पॉलीगन का। ठीक है, तो देखो ये बाय ज्वाइनिंग एनी 2 वर्टिसेज, तो एट ए टाइम, एक समय पे जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, ये तो साइड मिलेगी, 2 इनको जोड़ने पे एनी 2 वर्टिसेज को वी हैव या फिर वी ऑब्टेन आइदर ए साइड और ए डायगोनल, या फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डायगोनल। ठीक है बच्चे, तो देखो अब नंबर ऑफ ऑल सच सेगमेंट, जितनी भी लाइनें बनेंगी, तो नंबर ऑफ ऑल सच सेगमेंट, जो भी ऐसे ऐसे बनेंगे ये, तो भाई n अगर हमने ली हैं और n में से किसी 2 को मिलाने पे हमें क्या मिली, एक लाइन मिल जाती है, या तो साइड हो या वो डायगोनल हो, ये मिल जाती है। अब देखो इनमें से, इन सेगमेंटों में से जितनी भी आए, इनमें से देखो हमारे पास n तो ये साइड है, उसको घटा देंगे, तो आउट ऑफ दीज, इनमें से सब में से, आउट ऑफ दीज देयर आर n साइड, यहाँ पे n साइड है भाई, वो घटा दो तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या मिलेंगे हमें, नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। तो देखो भाई वो आ जाएगा कि NC2 में से हमने जो है ये घटा दी, इसकी साइड घटा दी जो n साइड थी। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, तो कैसे, n घटेगा 2 बार, यानी कि n इंटू n-1, कॉम्बिनेशन है ना, 2 को ले जाओ 1 बार तक, ये आ गया, माइनस n कर दिया। लघुत्तम अगर मैं लेता हूँ इसका, तो हमारे पास ये देखो भाई, ये आ जाएगा 2 और n इंटू n-1, और ये यहाँ पे 1 ले लो,
और यहाँ पे आ जाएगा 2n। तो n और यहाँ पे कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n और ये 3n, और ये लो भाई n स्क्वायर माइनस 3n/2। ऊपर से फिर मैंने n कॉमन ले लिया तो n इंटू n माइनस 3/2, और जो है ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप से करेंगे भाई, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो फिर देखो भाई, ये तो हो गया उस विद्यार्थी के लिए जिसको बुकिश मेथड पता था कि ऐसे ऐसे चलना है। अब हम जानते हैं इसका एडविन ट्रिक, कि हम एडविन ट्रिक से कैसे करेंगे भाई। अरे जिसको मैथ नहीं आता, छोटे काफ़ी साल हो गए, और ये चाहता है कि 10-12 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट हो जाए पेपर में से कैसे न कैसे करके। तो देखो, अब जानते हैं एडविन ट्रिक। बहुत सारे सवाल होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं सॉल्व। अब ये देख बच्चे, एडविन ट्रिक जानते हैं। ऑप्शन जो हैं सवाल के ये थे कि n इंटू n माइनस 3/2, दूसरा ऑप्शन है n इंटू n माइनस 1/2, तीसरा है n इंटू n माइनस 2/2, और चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चे वो है n/2। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ डायगोनल, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि जो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड कितने होंगे ये बताना है भाई, ये क्वेश्चन है। अब भाई वही यार n में है, अगर n में है तो कुछ नहीं। अब ये देखो, अगर n में इक्वल टू 1 लूँगा, 1 में क्या बनेगा, पॉलीगन तो बनी ही नहीं भाई। एक साइड ले ली, एक साइड ले ली तो क्या बनी, पॉलीगन, ये तो लाइन है। अगर 2 ले लूँगा तो बनी पॉलीगन, नहीं बनी। तो सबसे छोटी पॉलीगन ये होती है भाई ट्रायंगल, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब क्या इसमें ये देखो कोई डायगोनल है, डायगोनल तो है ही नहीं। अगर मैं n इक्वल टू 3 लेता हूँ, n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखो डायगोनल हमारे पास 0 है। अगर जो साइड हैं, जो भुजाएं हैं, हमने 3 ली है, तो देखो डायगोनल तो है नहीं। डायगोनल क्या होता है, आपस के कोने मिलाने पे, जैसे कि हमने ये ले लिया भाई स्क्वायर, ये ले लिया इस टाइप का। अगर मैं n इक्वल टू 4 लेता हूँ तो देखो फिर वहाँ पर डायगोनल कितने बनेंगे भाई, डायगोनल DIAG डायगोनल भाई, एक तो ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। मतलब भुजाओं को छोड़ के अगर मिलाएं तो जो भी आँख हमारे पास लाइन आती है वो क्या डायगोनल होती है। तो एक तो डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, तो भाई 2 डायगोनल मिल गए हमको, ठीक। अच्छा, तो वैसे भी अगर देखो आप रख लो, अब अगर मैं n इक्वल टू 3 रखूँगा, डायगोनल 0 आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस 3 0, ये इस बार का आंसर हो जाएगा। अगर आप 4 रखो, अब चेक करते हैं ऑप्शन को, चलो ये ले लेता हूँ, तो बाई पुटिंग n इक्वल टू 4, नाउ बाई पुटिंग n इक्वल टू 4 ले लिया भाई इन ऑप्शन। तो जैसे कि यहाँ रखा हमने, n की जगह 4 रखा, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, और नीचे 2, ये कट के कितना आया 2 हमें क्या मिल गए प्यारे बच्चे, डायगोनल। यहाँ पे कितने हैं, 2 डायगोनल हैं, तो बस 3 पे भी कितना मिलेगा, 3 माइनस 3 0। यहाँ से कितना मिलेगा, 4 पुट करो, 4 में से 1 गया 3/2, ये तो 6 आए। यहाँ ही हमारे पास 2 डायगोनल हैं, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन बी। इसमें देखो भी करके, बाकी इसका आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर इसका एक सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो n की जगह 4 पुट करके, ये लो 4 में से 2 गया 2/2, ये 4 आए, 4 तो आने नहीं, तो हमको 2 चाहिए डायगोनल, ये भी नहीं। यहाँ करना पुट, यहाँ पे 4, अब देखो इसमें ऑप्शन 2 सेम बन रहे हैं, यहाँ करना, यहाँ पे 4 पुट करूँगा मैं तो 4/2 2 आ रहा है। लेकिन वही बात है, ये वाला भी करके देख लो, 3 माइनस 3, ठीक है। तो ऑप्शन सेम नहीं बनने चाहिए। अगर मैं अब 3 पुट करके देखता हूँ, जैसे ये वाला है, अगर पुट में 3 करता हूँ तो डी हमारे पास 0 इसी में आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो कोई ज़रूरी नहीं आप ये जो बुकिश मेथड हैं ऐसे पढ़ के दिमाग ख़राब करो अपना, वेरी सिंपल है यार, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, बेसिक सा, उसी से काम चल जाएगा प्यारे बच्चे। कोई ज़रूरत नहीं दिमाग को हैंग करने की, दिमाग हैंग हो जाएगा। उसके बाद अब जो इनके बुकिश मेथड हैं यार, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बुकिश मेथड से काफ़ी टाइम ख़राब हो रहा है।
तो अब कुछ क्वेश्चंस का केवल ट्रिक की वे में ही बताऊंगा आपको कि हम कैसे ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 127 पे आता हूँ बच्चे। इसमें क्या कहता है भाई 127 के अंदर ये बोला कि इफ़ ए सेट हैज एन एलिमेंट तो देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट, कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे भाई कुल कितने होंगे। तो इसको सिंपल देख लो यार, अगर जैसे हमारे पास अगर मैं एक सेट के अंदर लेता हूँ एक एलिमेंट, सेट में हमने ले लिया केवल जैसे कि 2 1 ले लिया, तो इसका जो पावर सेट बनेगा तो देखना भाई उसमें कितने बनेंगे इसके पावर सेट में। तो इसका जो पावर सेट होगा वो क्या क्या बनेगा, या तो भाई देखो ये घर खाली होगा, सीधी सी बात है घर है यार, इस घर में या तो घर खाली नहीं है तो भाई आदमी घर में आ गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हो ऐसे करके, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही मतलब होता है। तो वहाँ बनेंगे हमारे पास पावर सेट में 2 आएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आ गए 2, सीधी सी बात है। अगर घर में जैसे कि 2 ले लिए भाई 1 और 2, अब बनाओ यहाँ पे इसका पावर सेट, या तो घर खाली है, ये ले घर खाली, सुना सुना सब कुछ, जग सुना सुना लगे। अब क्या हुआ, एक बार तो घर में कई बार चला हुआ है, केवल एक ही मेंबर है, ये नहीं तो दूसरा ही है, या फिर दोनों घर में है, बसाया घर दोनों घर में है। कुल कितने हुए भाई, ये हो गए 4। ठीक, ज़्यादा मत देखो। अब ये देखो चलो घर में मान ले कोई है ही नहीं, जैसे 0 वाला केस ले लिया, अगर खाली घर है, ये लो खाली घर है, इसका बनेगा पावर सेट खाली, इसका और क्या बनेगा कुछ नहीं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, खाली है तो 2 की पावर 0, काउंट तो होगा ना, ये भी 1 आया, लिख दिया हमने 2 की पावर 0, ये 2 का यानी 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो भाई अगर घर में कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर 0, एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट हैं 2 की पावर 3। इसी प्रकार से अगर चलते जाएं और उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हों, n एलिमेंट हों, तो पावर सेट में क्या हो जाएगा 2 की पावर n एलिमेंट होंगे प्यारे बच्चे। कितने होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। सेम वही तरीका तो है भाई, घर में कुछ नहीं है 2 की पावर 0, खाली है मतलब एक ही काउंट होगा ना, वो तो 1 आ गया तो ये तो खाली या मेंबर आ गया, 2 हो गए, 2 आ गए तो इस टाइप से 4 हो गए। ऐसे 3 के लिए हो जाएगा 1 2 3, तो पहले खाली, फिर या खाली ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, इस टाइप से फिर 2 आ जाएंगे 1 2। लो कर देता हूँ यार, ये लो, घबराने वाली क्या बात है यार, ये लो लिख के दिखा देता हूँ आपको। पहले तो खाली घर हो गया, दूसरे बाद घर में एक मेंबर, अगला मेंबर या फिर अगला, या फिर जोड़े हैं 1 2 का 2 3 का और 3 1 का, जोड़े आ गए, या फिर सारे के सारे बसाया अगर है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर हो गए। तो 8 का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चे, लिख सकते हैं हम कि 2 की पावर 3, सीधी सी बात है भाई, 2 की पावर 3 मतलब हर बार 2 आ रहा है, 1 है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 में 2 की पावर 3, n में क्या हो जाए 2 की पावर n हो जाएगी, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो आप, सीधी सी बात है, जस्ट बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तो इस n में आपको फंसना ही नहीं, 1 2 3 मान के कर लेंगे और आराम से हो जाएगा बच्चे। उसके बाद फिर देख भाई एक सवाल और था जो इसी टाइप का था, वहाँ n दे रखा है यार, कहता कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए, ये कहता है कि ये जो चीज़ है ना इतनी लंबी चौड़ी, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई, भाई किससे भाग होगा ये, कहता कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, अरे स्मॉलर कर लो ना, स्मॉलर कर लो, यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे 1 रख के देख लो, आ जाएगा अपने आप। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ भी क्या कर देता हूँ, ये इसने कहा था कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर। अब देखो नेचर, बात करते हैं नेचर की भाई, जैसे कि ये अलग अलग पेड़ हैं, ये पेड़ हैं अलग अलग, ठीक है, प्रकृति की बात करें कि नेचर की बात कर रहे हैं। अब देखो नेचर में हमेशा काउंटिंग हो स्टार्ट 1 से कि 1 2 3 4,
ऐसे कभी नहीं होता कि अभी 0 पेड 0 1 2 3, नो, नेचर में हमेशा काउंटिंग 1 से होगी। कुछ भी गिन लो, 4 बच्चे खड़े हों तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, काउंटिंग हमेशा 1 से होगी। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा n = 1 लेंगे भाई। अब उससे करने पे जो भी आएगा उससे तो भाग हो ही जाएगा। तो देखते हैं n = 1 पुट करो भाई, कितना आता है भाई। फिर यहाँ पे हमारे पास ये 1 पुट किया हमने तो 3, यहाँ पे 1 किया तो 2 + 2 ये 4, उसके बाद 8 यहाँ पे 1 किया तो ये लो इंटू 1 और ये 9। तो देख बच्चे, 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, बोलो बोलो 81, वेरी गुड। अच्छा 8 एकम 8 माइनस 9, अब देख बच्चे कितना आएगा 81 माइनस के 17, घटा डाल भाई। 11 में से 7 गया 4 और 7 में से गया 6, 64। तो सबसे छोटा तो हमारे पास यही आया 64। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होगा ना हर एक नंबर के लिए, चाहे मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, चाहे मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ, क्योंकि ये देखो 2 करूँगा तो कुछ और बड़ा नंबर आ जाएगा, 3 करूँगा तो कुछ और आ जाएगा। ये जो होगा ना, ये जो एक्सप्रेशन है 64 से डिवाइड होगा हर बार। जो भी आएंगे यहाँ पे वो 64 से डिवाइड होंगे सभी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर। 1 किया 2 पे कुछ और, 3 पे कुछ और, क्योंकि 2 पे क्या होगा कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, 3 पे और बढ़ाएगा, 4 पे और बढ़ा, क्योंकि पावर बढ़ती जाएंगी। और वो सारे नंबर किससे भाग होंगे, इससे तो भाग होंगे ही होंगे, छोटे नंबर से तो 64 वाले से तो। ठीक है बच्चे, तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा 64। तो इस टाइप से जो है आप क्वेश्चंस को अदविन अंदाज में हल कर सकते हो। बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है बच्चे, और एडविन मैथ से आप जुड़ने के लिए, क्वेश्चंस को अदविन अंदाज में सीखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारी जो ऐप है उसका नाम है एडविन मैथ्स। एडविन मैथ्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और प्यारे बच्चे मैथ के मज़े लीजिए अदविन अंदाज में। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अदविन ट्रिक्स।